ठीक है। ये देखो ये कैसे बना, ये सूडोप्लास्टिक टी। ये कैसे बना, देखो ये बन गया आपका इस तरीके से बन जाएगा आपका डाइलेटेंट। ठीक है, ये बना है डाइलेटेंट, ये होगा सूडोप्लास्टिक, ये न्यूट्रिनियम। उसके ऊपर बिंगम प्लास्टिक, एक्सोट्रोपिक, जियोमेट्रिक। अब ये होते क्या, देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले लिखा हमने देखो शेयर के साथ में। शेयर मतलब आप फ्लो कराओगे, और एक लिख रहा हूं मैं इधर टाइम के साथ में। इसके साथ में टाइम पे जो डिपेंड करते हैं, इसका मतलब एक फ्लो पे डिपेंड करते हैं, एक टाइम पे डिपेंड करते हैं। इसको मैं बोलता हूँ फ्लो डिपेंडेंट, ये क्या हो जाएगा फ्लो इंडिपेंडेंट या फिर टाइम डिपेंडेंट। फ्लो के साथ में अगर देखो तो फ्लो के साथ में मैंने आपको दो बताया था, कौन कौन से बताया था। जो क्या होता है, जैसे जैसे आप फ्लो कराओगे मतलब शियर लगाओगे, ठीक है, फ्लो या शियर लगाओगे, उसकी विस्कोसिटी एक की तो बढ़ेगी, एक की क्या हो जाएगी फ्लो करने के साथ में या शियर लगाने के साथ में विस्कोसिटी उसकी क्या होगी कम होगी। आप बताओगे मेरे को ऐसा कौन सा एग्जांपल था इनमें से जो जिसके साथ में फ्लो करा देता है उसकी विस्कोसिटी बढ़ती थी, और मैंने आपको ट्रिक बता दी। बटर का एग्जांपल था, लेकिन मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं। फ्लूइड कौन सा, इनमें से कौन सा फ्लूइड था, एक्सोट्रोपिक था कि आपका डाइलेटेंट था कि सूडोप्लास्टिक था, कौन सा था सूडोप्लास्टिक, जिसका ब्लड मिल्क एग्जांपल था। ये यहाँ लिख देता हूं मैं सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक के अंदर क्या हो जाएगा, सूडोप्लास्टिक के अंदर क्या हो जाएगा, गाढ़ा होगा पतला होगा, थिनिंग, shear thinning निकलता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है जैसे जैसे बढ़ाओगे ना आप वैसे वैसे क्या होता है पतला होता जाता है। ब्लड को जैसे जैसे आप बहाओगे वैसे वैसे पतला होता जाता है। shear thinning और एक अपना shear thinning इसी का दूसरा नाम क्या था आपका shear। ये हो जाएगा आपका shear thinning, thinning हो जाएगा वो हो जाएगा आपका shear। इनमें से नाम क्या दूं, इसका सूडोप्लास्टिक और ये किसका एग्जांपल है, डाइलेटेंट। डाइलेटेंट। इसके एग्जांपल अपन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। सूडोप्लास्टिक में क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, फ्लो के साथ में विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा, कम होगी, थिनिंग है ना, थिनिंग। विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, कम होगी, देखो कम होगी। और इधर क्या होगी विस्कोसिटी आपकी, इधर आ जाओ टाइम के साथ में, टाइम डिपेंडेंट दो थे आपके, एक था आपका पी से एक्सोट्रोपिक और एक हो जाएगा आपका डियो। ठीक है, एक्सो में क्या होता है, एक्सो मतलब थिन, एक्सो मतलब क्या बताया था मैंने, थिन। इसका मतलब टाइम के साथ में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी उसकी रिड्यूस हो रही है, और इसका टाइम के साथ में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी आपकी टाइम के साथ में। ये क्या किसके साथ में है, फ्लो के साथ में। जैसे जैसे फ्लो कराओगे विस्कोसिटी बढ़ेगी और घटेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके एग्जांपल की बात करते हैं अपन। बेंटोनाइट सबसे पहले अपन आ जाते हैं अपन, मैं इस फोटो देता हूं आपको। देखो न्यूट्रिएंट यहीं पे लिख देता हूं मैं, न्यूट्रिएंट के तुमको बताइए कौन कौन से एग्जांपल है। वाटर, एयर, सारे जो आप पढ़ते हैं, वाटर, एयर, एयर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, गैसोलीन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल इसके न्यूट्रिएंट के। उसके अलावा सारे हैं वो किसके नॉन न्यूट्रिएंट, जैसे पेंट हो गया, ठीक है, बटर हो गया, कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सारे क्या है नॉन न्यूट्रिएंट के एग्जांपल। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इधर अपन shear thinning, और ये है आपका shear thickening। मतलब shear के साथ में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो इसमें म्यू की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, फ्लो के साथ में। फ्लो इंक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज, फ्लो इंक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज। तो इसके एग्जांपल सबसे पहले अपना ये किसका एग्जांपल था, ये था अपना कौन सा, सूडोप्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक। सेकंड वाला था अपना डाइलेटेंट। ध्यान से देखना इसको। देखो सूडोप्लास्टिक का मैंने क्या बता दिया, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ट्रिक देख लो। तो ट्रिक याद होगी तो तुमको सब याद हो जाएगा। सूडो मतलब क्या बताया था मैंने, सूडो मतलब सूडो नहीं है, जूडो है। और जूडो के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, ब्लड एंड मिल्क। देखो ना मिल्क पियो, जूडो वूडो खेलना मिल्क पियो, ठीक है, ब्लड मिल्क। और इसमें सूडो में मैंने क्या बताया था, देखो इसका फर्स्ट वर्ड करो पी। पी वाले जितने भी हैं, पी वाले जितने भी वो किसके एग्जांपल आ जाएंगे, सूडो के। जैसे पेंट और
और पी वाला देखो शायद नहीं तो इसमें नहीं आता पेपर पल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं पेपर पल ये किसके एग्जांपल हो गया ये सब हो जाएंगे आपके सूडोप्लास्टिक के और जहां पे ब्लड बैंक आ रहा वहां पे दो चीजें और याद रखना एक तो हो गया आपका नेल पेंट और एक हो जाएगा आपका नेल पेंट और एक हो गया आपका सिरप ठीक है दवाई जब लेके आते हो आप दवाई को क्या करते हो दवाई जब भी पीते हो तो आप क्या करते हो पहले उसको शेक करते हो तो शेक करने का मतलब क्या करते हो उसको क्या जैसे सब फ्लो कराओगे ना उसकी विस्कोसिटी कम करोगे इसीलिए वो गाढ़ी जो होती है वो पतली हो जाती है उसके बाद आप पीते हो नेल पेंट जब होता है तो क्या करते हो नेल पेंट को आप सबसे पहले शेक करने के बाद क्या करते हो उसको पहले फ्लो कराते हो फ्लो कराने के बाद फिर आप अप्लाई करते हो आप तो क्या अप्लाई करते हो कोई और करता होगा ये किसके एग्जांपल है सारे सूडोप्लास्टिक के सेकंड आप देख लो डाइलेटेंट के मैं यहां पे लिख रहा हूं ठीक है डाइलेटेंट का क्या एग्जांपल बताया था मैंने डाई से देखो डाई ठीक है और डाई का क्या एक ट्रिक बताई थी मैंने क्या ट्रिक बताई थी क्या नहीं कहता हूं मैं डाई गाड़ी थी गाड़ी में तो समय के साथ में फ्लो के साथ में गाड़ी हो रही है ना इसलिए गाड़ी निकाल डाई गाड़ी थी तो ESR Q B से बटर सॉल्यूशन बटर सॉल्यूशन या बटर ही है वेटनरी सॉल्यूशन नहीं बटर बटर ये बटर S for saturated sugar सॉल्यूशन solution R for राइस स्टार्च सॉल्यूशन solution और Q से क्विक से ये चारों एग्जांपल हर साल एग्जाम में आते हैं मेरे हिसाब से इससे तुमको याद हो जाएगा आपको ये ट्रिक याद रखनी है ठीक है इधर आ जाते हैं अपन इधर आपके दो हैं टाइम डिपेंडेंट उसी टाइम डिपेंडेंट को अगर मैं बोलूं तो क्या मैं ये लिख दूं अगर फ्लो इंडिपेंडेंट फ्लो पे डिपेंड तो नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट तो उसमें भी आपके दो थे कौन कौन से थे एक था आपका एक्सोट्रोपिक और एक था आपका रियो ठीक है रियोपेटिक या रियोपेटिक मैंने क्या बताया था ट्रिक बताई थी एक्सो मतलब थिन एक्सो मतलब थिन इसका मतलब टाइम इंक्रीज विस्कोसिटी डिक्रीज और इधर क्या हो जाएगा टाइम इंक्रीज विस्कोसिटी डिक्रीज एक्सो में देखो मैंने एक ट्रिक बताई क्या बताई ले पी के थिन हो जा क्या बोला मैंने ले पी के थिन हो जा ले से एल से देखो लिपस्टिक ये से इमल्शन ये से पेन पी से क्या था ई से इनेबल पेंट उसके बाद के से केचप और पी से ठीक है क्या बताया था मैंने सम पेंट नहीं इससे इनेबल पेंट था चलो पी का अपन देख लेते हो और इसमें बताया था मैंने रियोपेटिक में क्या बताया था रिया एक कौन है सिस्टर है बेंजी रिया बेंजी तो रिया में से ये क्या है याद रखो रियो एक्टिव बेंजी से बेंटोनाइट सॉल्यूशन बेंटोनाइट सॉल्यूशन जी से तो देखो मैंने आपको याद कराया देखो ध्यान से देखो मैंने डिपेंडेंट के बता दिए एक डाइलेटेंट का बता दिया ठीक है ये डाइलेटेंट का ये उसके अलावा सूडोप्लास्टिक का बता दिया पी वाले जितने भी है जुड़ो वाले एग्जांपल ट्रिक भी बता दी इसके अलावा ये दोनों बता दिए और आइडियल प्लास्टिक का क्या बताया मैंने आप क्या बोलोगे हमेशा क्या आपके टूथपेस्ट में क्या बिंगम प्लास्टिक क्या बोलोगे आप क्या आपके टूथपेस्ट में बिंगम प्लास्टिक है अगर ये एक एग्जांपल याद आ गया इसका मतलब आपको तो शेविंग क्रीम हो गई ठीक है जेल हो गया उसके अलावा आप बाल में लगाने के लिए सेटमेंट ले गया तो जेल वो हो गया उसके अलावा आपका ये केचप है वो सॉरी जेम हो गया उसको क्या करते हो जब भी आप इस बाहर में होता है ठीक है आपको अप्लाई करना होता है डायरेक्ट निकालते हो बहता नहीं पहले आपको कुछ शेयर स्ट्रेस लेना पड़ता है तो आपको ये टॉपिक अगर पूरा क्लियर हुआ हो तो